हेलो स्टूडेंट्स। आपको पता है कि जैसा CUT एग्ज़ाम, ठीक है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है और 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर आपको ये पता है कि हमारा 15 मई से हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 15 मई से हमारा क्या एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा ये रॉन्ग आ गया, यहाँ पर हमारा 24 होगा। तो देखिए CUT एग्ज़ाम होता क्या है, आपको पता है कि अगर आपका ड्रीम है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको अगर स्टडी करना है बीकॉम से या फिर मास्टर्स डिग्री या बैचलर डिग्री करना है आपको, तो इसके लिए आपको एक CUT एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको क्रैक करना होता है। ठीक है, और वो अलग 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 सब्जेक्ट में हमारा क्या होता है, CUT एग्जाम होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉमर्स का, और यहाँ पर कॉमर्स में हम लोग आज एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है जहाँ पर हम उसके सारे सिलेबस को हम देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे कि CUT एग्जाम में अभी तक जो हमारा सिलेबस है अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंगली हमारा क्या क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर अकाउंटेंसी का हमारा क्या है, उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारा जो सिलेबस हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा क्या है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म हमारा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ये दो चैप्टर हमारा है, एक NPO चैप्टर आपका यहाँ पर ध्यान रखना है, आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर ये क्लास 12th में आप स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कि NPO क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि पार्टनरशिप भी हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसको आपने स्टडी किया था। तो यहां पर आपको फिर से वही सारा जो चैप्टर्स आपके क्लास 12 में था, जो आपका सिलेबस क्लास 12 में था, वही सेम सिलेबस आपका CUT एग्जामिनेशन में है। ठीक है, बट थोड़ा सा क्या होता है कि लेवल थोड़ा सा आपका हाई हो जाएगा। ठीक है ना, जो आपने क्लास 12 में स्टडी किया था नॉर्मल तरीके से, अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, लेवल को इंक्रीज कर देना है, क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशन जो होंगे वो MCQ बेस में होंगे आपको। ठीक है ना, MCQ बेस में सारे एग्जामिनेशन होंगे, तो आपको जो भी क्वेश्चन है वो MCQ बेस में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं सिलेबस के बारे में कि अकाउंटेंसी में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर में आपको क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम आज यहां पर देख रहे हैं कि हमारा अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर, अगर अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट में फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, यहां पर जो हमारा है अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की NPO का जो चैप्टर्स होता है, ये आपको पता है कि NPO हमारा क्या होता है। उसमें से आपने देखा था कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको ये पता है कि कैसे इस चैप्टर हमने ये स्टडी किया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो कैसे प्रिपेयर होता है, और उसके बाद हम बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर ये डिस्कस आपने स्टडी किया है क्लास 12 में, और हम लोग आगे भी देखेंगे इससे कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकते हैं यहां पर। ठीक है, उसके बाद हमारा यहां पर क्या है, देख लीजिए सेकेंड हमारा चैप्टर जो है वो है पार्टनरशिप। ध्यान रखना है वो हमारा क्या है, पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप में आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखिए पार्टनरशिप में आपको यहां पर स्टडी करना है कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के क्या नेचर्स होते हैं। फिर हमारा क्या है कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। आपको पता होगा कि जब आप पार्टनरशिप स्टडी किए होंगे तो पार्टनरशिप में क्या होता है, हमारा अलग अलग चीज हम लोग स्टडी किए थे। ठीक है, बहुत सारा आपको पता है कि कैसे पार्टनरशिप क्या होता है, डिफाइन क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप में कौन कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको पता है कि कौन सा बुक्स अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, फिर आपको यह भी पता होगा कि जितने भी पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, मतलब जितने भी टॉपिक हैं वो सारा का सारा क्या आपका पार्टनरशिप में आपका कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारा जो है पार्टनरशिप के बाद में ये थर्ड चैप्टर्स आपका यहां पर क्या है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपको यह भी पता होगा कि पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर। ठीक है ना, कि अगर पार्टनरशिप के रिलेशन में कोई भी चेंजिंग हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिकंस्टिट्यूशन होना। तो पार्टनरशिप में रिकंस्टिट्यूशन क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे देखिए आपका क्या है कि अगर आप कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने चेंज कर दिया तो वहां पर क्या होता है, पार्टनरशिप के रिलेशन में रिकंस्टिट्यूशन होता है, यानी चेंजिंग होता है। तो अब इस टॉपिक में आपको यहां पर देखिए क्या क्या स्टडी करना है कि फर्स्ट हमारा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
चेंज हमारा हो रहा है तो वहां पर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिफोर चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास ओल्ड रेशियो होगा, लेकिन जब पार्टनरशिप चेंज हो जाएगा तो उस केस में आपका क्या होगा, न्यू रेशियो आएंगे। तो अब आपको न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर यहां पर आपको पता होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है, इसके बारे में आप भी जानते होंगे, लेकिन यहां भी आपको फिर से वही स्टडी करना है। फिर गुडविल क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन इन्हीं 5 रीजन से हमारा होता है कि अगर किसी भी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने चेंज कर दिया, दूसरा अगर आप किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं न्यू पार्टनर्स को, फिर अगर ओल्ड पार्टनर हमारा रिटायर कर रहा है और डेथ कर रहा है, तो इन सारे केसेस में क्या होता है, पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है। अब देखिए यहां पर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर्स हमारा है वो क्या है, उसको देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि एक नया टॉपिक हमारा यहां पर और हमारा क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप कंप्लीटली डिसॉल्व कर गया है। इट मीन पार्टनरशिप आपका यहां पर कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जब पार्टनरशिप क्लोज हो जाता है तो आपको पता है कि अपने अकाउंट का क्या करना पड़ता है, सेटलमेंट करना पड़ता है। तो हम अकाउंट्स का कैसे कैसे सेटलमेंट करेंगे इसके बारे में हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारा लास्ट टॉपिक होगा, पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट भी आप लोग प्रिपेयर करेंगे। लाइक आपको पता होगा कि जब पार्टनर कोई डिसॉल्व हो जाता है हमारा पार्टनरशिप फर्म, तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है। फिर सारे चीज का क्या होता है, सेटलमेंट होता है। हर एक पार्टनर को अपना अपना जो भी कैपिटल होता है उसको क्या करता है, फिर से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट जो हमारा देखिए हमारा क्या है, वो हमारा है कंपनी। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा क्या है, कंपनी अकाउंट, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कंपनी के बारे में आप ये स्टडी कर चुके हैं कि कंपनी क्या होता है। ठीक है, लाइक डिफिनेशन ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, कंपनी में कौन कौन सा हमारा जो भी अकाउंट प्रिपेयर होता है उसके क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं। ठीक है, ये सब बारे में आप लोग क्लास 12 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। बस यहां पर आपको एमसीक्यू बेस जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको यहां पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि जो भी कंपनी अकाउंट होगा उसके बारे में स्टडी करना है आपको, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में भी आपको यहां पर स्टडी करना है। ठीक है, इसी कंपनी के चैप्टर्स में आपको पता है कि एक और चैप्टर्स है और वो हमारा क्या है, डिवेंचर, ध्यान रखना है। अब देखिए कंपनी में हमारा क्या क्या स्टडी होगा, लाइक शेयर कैपिटल क्या होता है। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, हम शेयर कैपिटल कैसे अकाउंटिंग करते हैं। फॉर फीचर क्या होता है, ठीक है, हम कैसे डिवेंचर को और शेयर को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर डिवेंचर का इशू कैसे होगा, फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कैसे होगा। ये सारे टॉपिक को आपको क्या करना है, फिर से एक वन बार गो थ्रू करना है आपको, क्योंकि सारा क्वेश्चंस यहां से हमारा क्रिएट होता है जो आपने 12th में यहां पर स्टडी किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा यहां पर क्या है, वही चीज यहां पर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, डिवेंचर से रिलेटेड है। नाउ 6 यूनिट की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए हमारा क्या है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे होता है। ठीक है ना, आप कैसे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कंपेयर करोगे, तो आपको पता हो कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को स्टडी किए हुए क्लास 12 में, तो वहां पर आपका क्या है कि आपने सबसे पहले देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होता है और एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो अलग तरीके से बनता है। तो आप यहां पर ये भी चीज देखे होंगे कि कंपनी का कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आपको पता होगा कि फाइनेंशियल एनालिसिस आपने स्टडी किया होगा। फिर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, आपको पता होगा कि फाइनेंशियल एनालिसिस जो टूल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारा का सारा आपको देखिए वही सेम चीज आपको यहां पर स्टडी करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इट मींस क्लास 12 में आप जो भी स्टडी किए हैं वही सारा आपको टॉपिक यहां पर स्टडी करना है। ठीक है, तो इजी है, आराम से ये एग्जामिनेशन आपका क्रैक कर जाएगा। ठीक है ना, बस थोड़ा सा केयरफुली आपको यहां पर प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, अभी तक आपने सब्जेक्टिव स्टडी किया होगा, बस यहां पर टोटली आपको एमसीक्यू बेस जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक नया टॉपिक हमारा ऐड और हुआ है जो कि क्लास 12 में जनरली स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चंस आते हैं, आपको स्टडी करना पड़ेगा, और वो आपका है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है हमारा वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ध्यान रखना है आपको कि ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है,
होता है इसके बारे में आपको स्टडी करना है, क्योंकि जनरली आपको पता है कि जो भी अकाउंटिंग सिस्टम हमारा भी परफॉर्म हो रहा है ना, वो हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है। हम कंप्यूटर पे सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर बात करते हैं अगर हम लोग कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का क्या क्या सिलेबस है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या है, एन ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे पहले आपको यह जानना है कि उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। यह आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यह स्टडी करना है कि यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को आप कैसे यूज करते हो। यहां पर क्या होता है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी आप प्रिपरेशन ऑफ चार्ट अकाउंट्स होता है, ठीक है ना, फिर आपका डेटा एंट्री होता है, डेटा वैल्यूएशन क्या होता है, डेटा वेरिफिकेशन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहां पर वन बाय वन करके, ठीक है ना। नाउ अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से और क्या हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एक हमारा एक वेस्ट सिलेबस है कंप्यूटराइज का, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एक बार ओवरव्यू करना है। अब यहां पर देखिए हमारा क्या है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर उसके एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, ओपनिंग एंट्री क्या होता है, ठीक है ना। फिर आपका क्या है कि जो भी हमारा यहां पर अकाउंटिंग पैकेज आते हैं, चाहे वो डीबीएमएस हो, देखिए यहां पर दिया हुआ है कि अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, क्योंकि आज हम लोग टोटली जो भी डिपेंड होते हैं वो डेटा पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा कैसे परफॉर्म करता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट डीबीएमएस क्या है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और इसका अकाउंटिंग एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट यहां पर हमारा जो एक और चैप्टर्स यहां पर दिया हुआ है, वो हमारा लास्ट चैप्टर हमारा क्या है, देख लीजिए, अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। अब देखिए आपको पता है कि ये स्प्रेडशीट्स का मतलब आपको पता है कि जनरली हम लोग जब एमएस एक्सेल में आप वर्क करते हो तो वहां पर हमारा क्या होता है, यहां पर हम लोग स्प्रेडशीट यहां पर ये परफॉर्म करता है। और जनरली आपको पता है कि हम लोग जो भी कंपनी के जो भी हम करते हैं वो सारा का सारा किस पर होता है, एमएस एक्सेल से होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हमारा परफॉर्म करता है, वो क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में हम लोग सब वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सीयूटी का हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस है। जनरली इसके बाद अभी आपको और मैं बताऊंगा लाइक बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, उनके भी सिलेबस हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, तो ये तो मेरा आज का सिलेबस है, लेकिन कल से हम लोग क्या करेंगे, 30 to 40 क्वेश्चंस का हम लोग एक सीरीज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट से, आपको और 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो हर दिन हम लोग 50 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन सेट सीरीज हम लोग करेंगे, जहां पर आप, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि क्लास 12th में आप स्टडी कर चुके हो कि ये सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम लोग, टाइम हमारे पास बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि आपके पास में 1 to 2 मंथ्स आपके पास टाइम है, और इसी टाइम में आपको क्या करना है कि जो भी एमसीक्यू जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उन एमसीक्यू को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग कल से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और वहां पर क्या करेंगे, जो भी 40 से 50 क्वेश्चन होंगे उनको वन बाय वन हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग क्या कर रहे हैं, सीयूटी के जो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं फिर से न्यू सीरीज में, आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। टाइम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्या होगा। तो कल से हम लोग मिलते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, ओके, थैंक यू।